हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल द गुरुकुल में। ओके, तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और उसके पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या कवर करने वाले हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारी इस प्रोग्रेशन वाली सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। A progression is said to be harmonic progression if the reciprocal of, क्या दिया है, the reciprocals of these terms form an arithmetic progression। मीन्स जो हमें कुछ टर्म्स दिए होंगे, अगर उनका रेसिप्रोकल लेते हैं हम और फिर वो रेसिप्रोकल अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स कि वो जो सीरीज़ है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो चलिए, डोंट वरी, आपको समझ आया जाएगा, जस्ट ये फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन था। ओके, अब क्या है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट डज नॉट कंटेन जीरो। मीन्स, हाँ, और वो जो सीक्वेंस का हम रेसिप्रोकल लेंगे उस सीक्वेंस में जीरो या नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी जाएगा, मीन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या है? इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, any term in the sequence is considered as harmonic means of its two neighbors. If ABC are in harmonic progression, then B is called harmonic mean of A and C. बहुत सिंपल है गाइस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर कंसिडर करो कि ABC आर इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कैसे है हम आगे देख लेंगे। जस्ट कंसिडर कर रही है कि ABC ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? बी जो है, जो मिडल टर्म जो है, इसको हम क्या लिखेंगे? ए एंड सी का हार्मोनिक मीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिक्वेंस ए बी सी डी इज कंसिडर्ड एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंसिडर करें कि ए बी सी डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन मोस्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पर ही डिपेंड है। और अगर आपने हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस देखिए कि उसमें ए एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, फिर उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर आइए। ओके, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो आगे क्या है? द हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन एज 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। मीन्स ए बी सी डी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या आएगी? जस्ट इनका रेसिप्रोकल 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन क्या है? इज कैलकुलेटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। जैसे कि मैंने बोला था, हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन पर ही डिपेंड करता है। अब गिवन अरिथमेटिक मीन का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिल जाएगा हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। ओके, तो अभी ये हार्मोनिक मीन क्या है हम आगे देख ही लेंगे। तो फार्मूला टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन क्या दिया है? फार्मूला टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय n अपॉन, ओके गाइस, ये फार्मूला आपको याद रखना है हार्मोनिक मीन के लिए। ओके, n अपॉन सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक सीरीज। ओके, ये ऐसा ये करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक सीरीज का 1/a। सेकंड टर्म 1/b, 1/c, 1/d, अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक है वहाँ तक लेंगे और इन सब के न्यूमरेटर में हम n ले लेंगे, मीन्स n/, ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ओके, एग्जांपल लेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब क्या है? where a b c d are the values and n is the number of values present, means n is the number of terms, n is the number of terms। और ए बी सी डी की वैल्यू हमें तो सीरीज में देने वाले ही है वो लोग। तो चलिए अब देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला में सम ऑफ दी एन टर्म्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है वो आप देख लेंगे। ओके, क्या है? टू सॉल्व द हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
problems we find the corresponding arithmetic progression sum. अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम निकाल लिए तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सम निकालना बहुत इजी हो जाएगा. तो इट मीन्स दैट द nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ. ओके गाइस, ये याद रखना है, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या आएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का रेसिप्रोकल आएगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अब क्या है? The formula to find the nth term of harmonic progression. Okay, nth term of harmonic progression series is क्या है? The nth term of the harmonic progression AHP is 1 upon a plus n minus 1d. Where आपने को तो पता ही है कि a plus n minus 1d is the nth term of arithmetic progression. यह है arithmetic progression की nth term, arithmetic progression की nth term. So just इसका reciprocal ले लेंगे तो हमें मिल जाएगी nth term of harmonic progression, मीन्स nth term of HP. ओके ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वेयर a is the first term of arithmetic progression, a is the first term of arithmetic progression, n is the common difference या फिर कोई फिक्स नंबर होगा, d is the means okay, n is number of terms and d is the common difference. n is number of terms of AP and d is common difference. Okay, the above formula can also be written as, इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि nth term of the harmonic progression is 1 upon nth term of the corresponding arithmetic progression. nth term of the corresponding arithmetic progression. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है. तो अब ये तो हमें पता ही है कि हार्मोनिक सीरीज, ये वाली हमारी हार्मोनिक सीरीज या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. सो 1 upon a, ये a इज द फर्स्ट टर्म. ओके, a प्लस d इज द सेकंड टर्म किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. और अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक सीरीज मिल जाएगी. ओके गाइस, बस इतना ही याद रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी टर्म्स आएंगे उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही मिल जाएगा. ओके, सो ये 1 upon a फर्स्ट टर्म, 1 upon a plus d सेकंड, 1 upon a plus 2d थर्ड, up to nth term is 1 upon a plus n minus 1d. okay, which is given harmonic progression. okay, आगे क्या है? okay, the formula to find sum of n terms in the harmonic progression is, okay, क्या आएगा n terms का फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना ही होगा. फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला, Sn is equal to 1 upon d into log 2a, log of 2a, okay, plus 2n minus 1d upon 2a minus 1d. सो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वेयर, अब ये वेयर तो आ ही जाएगा. a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, log इज द नेचुरल लॉगरिथम, और log इज द नेचुरल लॉगरिथम. ओके, फिर से बोलता हूँ, ये फॉर्मूला आपको मगअप करना होगा. ओके